हम राम के हैं, ये हराम के हैं। जो हराम के हैं वो उनको हराम ही नजर आएगा राम में। हम राम के हैं तो हमें राम ही नजर आता है, हमें श्री भी लगाना पड़ता है। जिन्होंने बोला कि हमारी नानी कहती थी राम का मंदिर ही नहीं बनना चाहिए, उससे आप अपेक्षा करोगे कि वो राम भक्त होगा? जिन्होंने राम के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वालों के साथ गठबंधनों की सरकारें चलाई, आप उनसे अपेक्षा करोगे वो राम भक्त होंगे? इनका उद्देश्य क्या है? हिंदू सेकुलर है, जब तक उसके घर पे आग नहीं पहुंचेगी तब तक वो जगेगा नहीं, और जब तक वो जगेगा नहीं तब तक वो हमारा है। अगर उस समय पूरे बांग्लादेश के हिंदुओं ने एकजुट होकर के, सभी ने एकत्रित होकर के एक संगठन बना दिया होता, तो जिस तरीके से शेख हसीना के घर में घुसने वाले जिहादियों को आर्मी गोली नहीं मार रही थी, तो आपको भी नहीं मार सकती थी। जब तक हम वैशी नहीं बनेंगे, जब तक हम जल्लाद नहीं बनेंगे, तो भारत की भुजाएं कैसे काटेंगे? और काट काट करके आज जो शरीर भारत का बचा है उसको काटने में भी भारत के अंदर ही लोग हैं जो राम को हराम बोल रहे हैं। इस देश के अंदर जहां 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, तो हिंदू देवी देवता के आराध्यों को इस तरीके से संबोधित किया जाता है। जहां एक तरफ राम सेतु के मुद्दे को से लेकर के आज 2025 के अंदर जब भगवान प्रभु श्री राम को मुसलमान बताया जाता है, और राज्यसभा के अंदर सांसद संजय सिंह कहते हैं कि अपनाना है तो चरित्र राम का अपनाओ, वरना तो हराम में भी राम है। अब इस चीज़ को बहुसंख्यक समाज को लेकर टारगेट, कई लोग कहते हैं हिंदू हिंसक हो जाता है, उन बावजूद उनके आराध्यों पर इस तरीके की टिप्पणी करते हैं और हिंदू घोट जाता है। कैसे देखता है हिंदू समाज? वो ठीक कह रहे हैं, हम राम के हैं, ये हराम के हैं। जो हराम के हैं वो उनको हराम ही नजर आएगा राम में। हम राम के हैं तो हमें राम ही नजर आता है, हमें श्री भी लगाना पड़ता है, हमारी आस्था जुड़ी हुई है। लेकिन जिन लोगों ने राम को काल्पनिक बताया हो, आप उनसे अपेक्षा करोगे वो राम भक्त होंगे? जिन्होंने बोला कि हमारी नानी कहती थी राम का मंदिर ही नहीं बनना चाहिए, उससे आप अपेक्षा करोगे कि वो राम भक्त होगा? जिन्होंने राम के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वालों के साथ गठबंधनों की सरकारें चलाई, आप उनसे अपेक्षा करोगे वो राम भक्त होंगे? आज की डेट के अंदर विपक्ष का यह हाल है कि जो राम को गाली देगा वो इनकी पार्टी में सबसे ऊंचे पद पे पहुंच जाएगा। जो राम पे अभद्र टिप्पणी करेगा वो इनके किसी ना किसी कार्यालय के अंदर, क्षेत्र के पार्टी के अंदर या राज्य पार्टी के अंदर एक पद पे बैठ जाएगा। क्योंकि इनका उद्देश्य क्या है? हिंदू सेकुलर है, जब तक उसके घर पे आग नहीं पहुंचेगी तब तक वो जगेगा नहीं, और जब तक वो जगेगा नहीं तब तक वो हमारा है, तब तक वो भाईचारा निभाएगा। तब तक राहुल गांधी बोले इन हिंदुत्ववादियों को खाड़ के बाहर फेंकूंगा, तो वो उन हिंदुत्ववादियों को फेंकेगा, हमारे को नहीं। उनकी थॉट, उनकी सोच ही है। लेकिन बांग्लादेश के अंदर भी मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ इसी के बीच में। बांग्लादेश में भी जब शेख हसीना वहाँ से भागी थी, अराजकता वहाँ पहली बहन बेटियों का शोषण हुआ, फ्लाईओवर पे लाशें लटकाई गई हिंदुओं की, तो वहाँ की भी कुछ हिंदू संगठन थे सेकुलर जो रैली निकाल रहे थे और कह रहे थे देखिए हम कितने खुश हैं, हिंदुओं के साथ कुछ नहीं हो रहा है, ये तो अफवाह फैलाई जा रही है, बांग्लादेश को बदनाम किया जा रहा है, आर्मी को बदनाम किया जा रहा है। टिल आज देखिए वक्त गुजरा, आज उस महिला का दोबारा से सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट आ रहा है कि मेरी हेल्प करो, मेरे पड़ोसी के घर के अंदर सब कुछ लूटा गया, उनकी बेटियों को उठा लिया गया है, मेरे घर के ऊपर पथराव हुआ है, मैं आर्मी से मदद मांग रही हूँ, मैं पुलिस से मदद मांग रही हूँ, मेरी मदद कोई नहीं कर रहा। यही चीज अगर उस समय पूरे बांग्लादेश के हिंदुओं ने एकजुट होकर के, सभी ने एकत्रित होकर के एक संगठन बना दिया होता, तो जिस तरीके से शेख हसीना के घर में घुसने वाले जिहादियों को आर्मी गोली नहीं मार रही थी, तो आपको भी नहीं मार सकती थी। बिल्कुल उस पर भी मानवता की हत्या होती, यूएन तक ये बात हम पूरा भारत पहुंचाता, लेकिन वहां का हिंदू तो सेकुलर बना हुआ था। आज दीपू दास की हत्या हो गई, तो वहां पे दीपू दास के एरिया के आसपास के हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो गया, तो उनको याद आ गया, अरे जब तुम्हारे 100 किलोमीटर दूर हिंदू पे अत्याचार हो रहा था तब भी तुम्हें जागना चाहिए था, हिंदुओं का शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाहिए था, वहां पे बोलना चाहिए था कि इस देश में हिंदू रहता है, 4 से 5 करोड़ रहता हो, 7 करोड़ रहता हो, 10 करोड़ रहता है, और तुम उनको ऐसे मार नहीं सकते, उनके साथ दुष्कर्म नहीं कर सकते हो, ये आवाज उठाते। कैसे मानवता की हनन पे क्या भारत में ही होगी तभी ये यूएनओ बोलेगा, कभी बाहर के मुल्क जो है हस्तक्षेप करेंगे? अगर हिंदू के साथ हो रही है पताड़ना तो तब भी यूएनओ को बोलना चाहिए, लेकिन वो बोलेगा हिंदू तो बढ़ जाता है, यहाँ पे फिलिस्तीन में कुछ होता है तो भारत से आवाजें निकलती हैं, प्रियंका वाड्रा बैग टांग के आ जाती हैं, तो आप क्या करोगे? उसके बाद संजय सिंह से लेकर के जो आज राम हराम इनको दिख रहा है, जिस कांग्रेस को काल्पनिक लगते थे राम, आज उनको मुंह में टेप लगा हुआ है, वो राहुल गांधी BMW चला रहे हैं जर्मनी में जाके। टीएमसी नेता तो कह रहे हैं राम भगवान नहीं थे, राम मुसलमान थे, है हिंदू तो साबित करके दिखाओ। इनका पिता मुसलमान था, इनकी माता मुसलमान थी, इनका पूरा खानदान मुसलमान था। अगर तुम्हें मैं कहता हूँ कि इस मुसलमान से प्रेम है ना, मुसलमान धर्मों से प्रेम है, तो उनके धर्म को अपना लो भाई, लेकिन किसी के धर्म का मजाक उड़ा करके आप राम से टिप्पणी कर रहे हो, फिर राम भक्त 6 टिप्पणी करेंगे, इसमें वो मुसलमानों का तो कोई कसूर नहीं होगा ना। बयान कौन दे रहा है? ये नेता हिंदू मुसलमान कौन करा रहा है? ये इसका नाम शायद मदन मित्रा करके कुछ है, मदन मित्रा करके इनका कुछ है, ठीक है। इतने बड़े वरिष्ठ आप नेता हो और आप इतना घटिया बयान दे रहे हो, और इसके ऊपर क्या होगा? राम का नाम सुनते ही हिंदूवादी जैसे मैं भड़क गया
ऐसे हजारों हिंदू भड़केंगे, वो किसको बोलेंगे? मुसलमानों को। मुसलमानों का कोई कसूर ही नहीं है इसके अंदर। उन्होंने तो नहीं कहा, किसी मौलाना ने आके तो नहीं कहा तुम हिंदू होकर के राम को मुस्लिम बना रहे हो, फिर हिंदू मुसलमान करा रहे हो। एक है वो हुमायूं कबीर, वो बाबरी बनवा रहा है। अरे खुदा का घर, इबादत का घर है मस्जिद, वो बनवाओ, अल्लाह का इबादत घर बनाओ। तुम बना रहे हो किसकी? बाबर की। जिस बाबर ने ये शहीदी पर्व चल रहा है 20 तारीख से 27 तारीख तक, छोटे छोटे बच्चों को दीवारों में चुनवाने का काम किया। गुरु साहिबों को अपना बलिदान देना पड़ा सनातन धर्म बचाने के लिए। आप आज तक का इतिहास उठा लो, महाराणा प्रताप से छत्रपति शिवाजी तक का, गुरु गोविंद सिंह साहिब से लेकर के गुरु तेग बहादुर साहिब जी का, सभी का उठा करके देख लो। सबने, जितनों ने भी शहादतें दी हैं, जितनों ने भी कुर्बानियां दी हैं, सनातन धर्म को बचाने के लिए दी हैं। और किसी धर्म को बचाने के लिए कोई क्यों नहीं शहीद हुआ? क्योंकि हर बार मुगल हो या उससे पहले जो आए थे मंगोलिया हो, इन सब ने अत्याचारी हिंदुओं के, क्योंकि हिंदू एक बहुसंख्यक था। भारत नहीं, भारत के आसपास अफगानिस्तान से लेकर के पाकिस्तान और पता नहीं कहाँ कहाँ तक भारत का साम्राज्य था, उन सब पे अत्याचार किया। जब तक हम वैशी नहीं बनेंगे, जब तक हम जल्लाद नहीं बनेंगे, तो भारत की भुजाएं कैसे काटेंगे? और काट काट करके आज जो शरीर भारत का बचा है, उसको काटने में भी भारत के अंदर ही लोग हैं जो राम को हराम बोल रहे हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।